जनता बदलाव चाह रही है महनार में। रामा सिंह जी से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी यही बातें कही कि काम तो हम लोगों ने किया है, तो फिर बदलाव किस बात? इस बार आश्वासन है, हम चुनाव का पूरा तैयारी में है। तेजस्वी जी के यहाँ से या लालू जी के? कुछ बेहतर करने को लेकर योजना आपने बना रखी? भ्रष्टाचार पर मेरा ध्यान रहेगा कि वह खत्म हो। आरजेडी लड़ेगी तो फिक्स है, लेकिन एनडीए में लोजपा लड़ेगी कि जेडीयू लड़ेगी, एक बड़ा कंफ्यूजन है। और सामने वाले जो पहलवान आएंगे उनसे लड़ा जाएगा। 225 का दावा एनडीए से है। 400 बार, अब की बार 400 बार हुआ क्या रिजल्ट? टिकट नहीं मिला, फिर संजय राय क्या करेंगे? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। महनार की राजनीति गर्मी से भी ज़्यादा जो है गरमाई हुई है, गजब की गर्माहट है। रामा सिंह का अपना दावा है, उमेश कुशवाहा की अपनी तैयारी है। हमारे साथ अभी संजय राय हैं। संजय जी अलग लगे हुए हैं। संजय जी, आखिर महनार क्या चाह रहा है? आप लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन चाहत क्या है वहाँ की जनता की? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। और महनार की चाहत जो है जनता का, जनता बदलाव चाह रही है महनार में। कारण जो भी लोग, जो उम्मीद उनसे किया गया उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। और जो होना चाहिए जनता के का जो काम होना चाहिए महनार विधानसभा में, धरातल पे जो वर्क होना चाहिए, कहीं दिखा नहीं। या तो आप जाकर के ग्राउंड पे जब आप पता करेंगे, देखेंगे, जनता के बीच आप जाएंगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। कितने वर्षों में नहीं हुआ है? उमेश कुशवाहा भी विधायक रहे हैं वहाँ से, और आपकी पार्टी से जो है रामा सिंह की पत्नी लड़ी, भले ही वो साइड हो गई। देखिए, अगर उमेश कुशवाहा जी बहुत अच्छा काम किए हुए थे पिछले दौर में, तो उनको हारते क्यों चुनाव? वहाँ पे जनता उनसे नाखुश थी, तब तो जाकर के वह चुनाव हारे। और जनता ने अभी जो वर्तमान विधायक हैं उन पे भरोसा किया। राष्ट्रीय जनता दल से थी उस समय, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे ही जीती थी। पार्टी ने भी उन पर विश्वास किया, जनता ने भी विश्वास किया, तब जाकर के उनको चुना गया। और ये अगले चुनाव में आपको पता चल जाएगा जो किस तरह का काम हुआ है। आप भी मानते हैं कि 2 एमएलए ने जनता को, यानी महनार के लोगों को छला है? देखिए, निश्चित रूप से काम तो नहीं हुआ है महनार में। काम जो जिस तरीके से होना चाहिए, अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए, वह काम नहीं हुआ है। उमेश कुशवाहा के हारने की वजह शायद काम ही बनी थी। निश्चित रूप से, जब अगर कोई भी लोग आएंगे और जनता के बीच जा कर के, या वो अपने ग्राउंड लेवल पे अगर अच्छे ढंग से काम नहीं करेंगे, तो जनता को तो मौका मिलता है 5 साल में भाई। तो 5 साल में तो सीधा चाहे जो भी लोग हों, उनको तो कान पकड़ के हटाने का ताकत है जनता में। आप भी वहाँ के स्थानीय हैं, बड़े बड़े जो है दावे वादे हुए थे। हम 20 का चुनाव भी कवर कर रहे थे उस दौरान, कि हमने बहुत सारे काम किए हैं। रामा सिंह जी से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी यही बातें कही कि काम तो हम लोगों ने किया है, तो फिर बदलाव किस बात? देखिए, काम तो हमको तो नहीं दिख रहा है। आपको अगर विशेष अगर कहीं से कोई लोग अगर दावे कर रहे हैं, तो ग्राउंड पे जा कर के इसको पता कीजिए। जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, इसका जवाब जनता देने का काम करेगी। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आपको क्या लग रहा है, क्या परसेप्शन? हम तो लगातार लोगों के बीच लगे हुए हैं, और पार्टी के द्वारा भी मुझे आश्वासन दिया गया है हम चुनाव लड़ने के। पिछले बार भी हम तो तैयार थे ना। पार्टी ने कहा कि नहीं, इस बार मतलब इस बार सहयोग करना है, पार्टी को सहयोग करना है, हमने सहयोग किया। इस बार आश्वासन है, हम चुनाव का पूरा तैयारी में हैं। आश्वासन है? हाँ जी, निश्चित रूप से। वहाँ से आश्वासन? हम तो महनार विधानसभा के लिए चाह रहे हैं। और कहाँ से? तेजस्वी जी के यहाँ से या लालू जी के यहाँ? देखिए, पार्टी के जो भी लोग हैं, जो शीर्ष नेतृत्व के 2-3 लोग हैं, वहाँ पे हम, और सबसे बड़ी बात है ना, हम तो काम वहाँ पे कर रहे हैं ना लगातार। जो पार्टी के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है उस पे, या जनता के बीच रह करके, जनता के सुख दुख में रह करके हम काम करने का काम करते हैं। आप कि क्या बिजनेस है हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन आप कॉलेज उलेज चलाते हैं, बच्चों को लाभ मिलता है, उससे बहुत अच्छी बात है। तो इन चीज़ों को छोड़कर विधायक क्यों बनना चाहते हैं, क्या मतलब? देखिए, शुरू से ही मेरा रहा, चूँकि एजुकेशन लाइन में हम हैं, तो एजुकेशन भी तो समाज सेवा ही है। तो समाज सेवा करने का शुरू से ही पुराना रहा, जब चलो समाज सेवा किया जाए, और समाज में सेवा करने के व्यू से ही हम राजनीति में आए थे। मतलब एक विजन बना? बस निश्चित रूप से लोगों का सेवा करना, लोगों के बीच रहना, और उनका सेवा करने में मज़ा आता है। मौका मिलता है, मान लीजिए अगर जनता वहाँ की चाहती है, आपको विधायक भी बनाती है, एक तरह से हम लोग आगे चलकर सोचते हैं, तो क्या मतलब कुछ बेहतर करने को लेकर योजना आपने बना रखा? देखिए, हम निश्चित रूप से, जैसे जो आज के डेट में आप देखते होंगे, ब्लॉक लेवल पे, निम्न स्तर पे आप देखिएगा, जो जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है हर क्षेत्र में,
उस भ्रष्टाचार पर मेरा ध्यान रहेगा कि वह ख़त्म हो और जनता से जुड़े हुए जितने भी समस्याएं होते हैं जहां तक मैं सकूंगा उसमें उसको दूर करने का मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ से अभी तो कन्फ्यूजन एनडीए में ही है, आरजेडी लड़ेगी तो फिक्स है, लेकिन एनडीए में लोजपा लड़ेगी कि जेडीयू लड़ेगी, एक बड़ा कन्फ्यूजन है। मतलब क्या चर्चा है? देखिए, हम अपनी तैयारी करते हैं, सामने कौन है, हमको चुनाव लड़ना है, हम अपनी तैयारी में हैं और सामने वाले जो पहलवान आएंगे उनसे लड़ा जाएगा, चाहे जो हो। अभी पहलवानी के लिए तैयार हैं पूरी? निश्चित रूप से सामने वाले जो होंगे उनसे लड़ा जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सामने वाले से लड़ेंगे, सब कुछ होगा, अच्छी बात है, खुदा न खास्ता टिकट नहीं मिला, फिर संजय राय क्या करेंगे? देखिए, टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिलने का क्या सवाल है, निश्चित रूप से। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने वादे के पक्के हैं, संजय के द्वारा उनका वादा है, कमिटमेंट है कि हम चुनाव लड़ाएंगे, वह चुनाव लड़ाएंगे निश्चित रूप से। हमने आपके पक्ष में जब बात की तो थोड़ा सा हम बगल से साइड होकर भी तो बात करेंगे, नहीं मिला तो 1-8% पे तो लेके चलो। देखिए, टिकट मिलेगा भाई, जनता क्या चाहती है? टिकट में जनता हमको चाह रही है, वहाँ पे जनता आप ग्राउंड लेवल पे जाके पता कीजिए, जनता संजय को चाह रही है। और रह गई टिकट की बात, तो पार्टी पे हमको भरोसा है और पार्टी के लोगों को भी हम पे भरोसा है, टिकट निश्चित रूप से मिलेगा। हर परिस्थिति में टिकट मिलेगा, निश्चित। चलिए, टिकट की बात हो गई, अब हम थोड़ा राज्य की राजनीति की बात कर लेते हैं। 225 का दावा एनडीए से है, आप लोगों का अलग दावा है, तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे या फिर? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी पिछले बार भी लगभग सरकार बनाने के करीब जा चुके थे, कुछ इधर उधर करके दायां बायां हुआ जिसमें सरकार नहीं बन सकी। और लोग एनडीए की बात कर रहे हैं 225, तो वह सामने उस समय भी आप देख रहे होंगे, केंद्र की सरकार जब अभी चुनाव जो हुआ लोकसभा का, उसमें लोग नारा दे रहे थे 400 बार, अब की बार 400 बार। हुआ क्या रिजल्ट? आप देखें रिजल्ट क्या आया, वही स्थिति होने वाला है। जो 225 जो बोल रहे हैं ना लोग, एकदम साफाया होने वाला है यहाँ पर एनडीए का इस बार। और निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जनता इस बार चुन करके बिहार के गद्दी पर बैठाने का काम करेगी और बिहार का भविष्य बदलने के लिए एक नौजवान के हाथ में बिहार का बागडोर देने का काम करेगी जनता। बिहार के लिए बेहतर क्यों है? देखिए, नौजवान है, एनर्जेटिक है, और जो भी आपने देखा होगा 17 महीना के कार्यकाल में इतना दिन से काम चल, जो उन्होंने जो वादा किया था उस वादे पे वह खरे उतरे और याद करके उसको तेज़ी के साथ काम कर रहे, एक छोटा सा टाइमिंग में बहुत तेज़ी के साथ वह काम करने का प्रयास किए। सरकार ने रोजगार दिया, इस चीज़ को मानते हैं? सरकार ने रोजगार दिया, सरकार तो 20 साल से, अभी जो वर्तमान सरकार है 20 साल से चल रही है, लगभग 20 साल से चल रही है। जो आप 17 महीना में जो काम हुआ, लोग अपने अपने तो गिना रहे हैं, लेकिन जो नियुक्ति हुआ तेजस्वी प्रसाद यादव जी के, जो सरकार 17 महीना का जो कार्यकाल था उस समय में ही क्यों 5 लाख नौकरी देने का काम हुआ, या तमाम बिंदु पे जो कई सारी योजनाएं थे, कई सारे प्रोजेक्ट थे, वह उसी समय क्यों सफल हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, उसके बाद क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, चौथा आपका जो रिजल्ट कितना दिन से पेंडिंग है, अभी तक तो बहाल ही नहीं हो पा रहा है, सब कुछ करके पड़ा हुआ है। आगे भी आप देखिए, चौथा जो आपका TRE-4 आज तक, अगर हमको लगता है जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी होते तो इसका विज्ञापन भी हो जाता और नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करके अभी तक ज्वाइन लोग कर लेते। अब दोबारा लौटते हैं आपके क्षेत्र में, जातीय समीकरण बड़ा फैक्टर रहा है हर चुनाव में, हर क्षेत्र में, हर जगह पे राजपूतों को तोड़ने की बात होती है, भूमिहारों को तोड़ने की बात होती है। संजय राय में वो शक्ति है, ताकत है कि अपनी तरफ कर पाएंगे? देखिए, हमारे साथ पहले तो हम कहना चाहते हैं ये राष्ट्रीय जनता दल जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। हमारे नेता अभी लगातार बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z को लेके चलने का काम करती है। रह गई बात मेरा, तो आप अगर क्षेत्र में जाएंगे तो हमारे साथ तमाम वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वह बनिया समाज के वोट हो, वर्ग के लोग हों, अपर क्लास के लोग हों, राजपूत समाज के लोग हों, मतलब तमाम वर्ग के लोग, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, तमाम वर्ग के लोग हमसे जुड़ करके रहते हैं और हम पे उनका विश्वास है। कंपटीटर कौन है? हम तो कोई को कंपटीटर अपना नहीं मानते हैं, कारण हम काम करते हैं जी, रात दिन लग के वहाँ पे रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, तमाम वर्ग के बीच, कहीं कोई जातीय भेदभाव नहीं, तमाम वर्ग के बीच जा करके हम काम करने का प्रयास करते हैं, लोगों से मिलने जुलने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहता है मेरा, हम मानते हैं हमारे सामने कहीं कोई कंपटीटर है ही नहीं मनार में। चुनौतियों को आप दरकिनार कर रहे हैं राजनीति में? चुनौती, जब हम अपना काम कर रहे हैं तो चुनौती तो कोई है ही नहीं, हम तो मान रहे हैं कोई चुनौती नहीं है। वहाँ मनार का चुनाव एक तरफा होगा। एक आखिरी सवाल है, विधायक बनने के बाद का जो एक विजन, कोई सबसे बड़ा काम जो करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले वह मनार भ्रष्टाचार मुक्त मनार होगा और जनता से जुड़े सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। कैसे करें?
भाई जब जनता चुन करके अपना प्रतिनिधि चुन करके वहाँ पे महनार के लिए चुनेगी तो जनता से रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे मेरा प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उसमें कहीं पे लगेगा, जैसे हम लगे हुए रहते हैं हमारे अपने फंड से भी, अभी जो होता है कहीं से फंड तो हमको आता नहीं है, तो उस समय ज़रूरत पड़ा तो संजय का वेतन भी जनता के लिए न्यौछावर होगा। संजय राय का वेतन जनता के लिए न्यौछावर होगा। कितना बड़ा रसूख है रामा सिंह का, उनके प्रभाव का, जो राजपूत वोट उनके पाले में हमेशा रहते हैं? देखिए कहीं कोई रसूख नहीं है किसी आदमी का वहाँ पे। जनता जो पिछली बार के चुनाव में, हाँ ऐसा नहीं है कि टोटल जो है राजपूत समाज के लोग रामा सिंह को ही वोट देने का काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब निकालेंगे रिपोर्ट अगर देखेंगे तो वह पता चल जाएगा। क्या कुशवाहा वोट पर उमेश कुशवाहा का कब्जा है? देखिए किन्हीं एक आदमी का किसी वोट पे कब्जा नहीं है। कुशवाहा समाज के लोग, ऐसा नहीं है कि कुशवाहा समाज के लोग सभी उमेश कुशवाहा जी को ही वोट देंगे। कुशवाहा समाज के लोग मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हमको भी वोट देने का काम करेंगे। सभी समाज पे आपको भरोसा है? निश्चित रूप से हर समाज के लोगों पे हमको भरोसा है। चलिए, हर समाज के लोगों पर संजय राय को भरोसा है और स्वाभाविक सी बात है, मैंने महनार को बड़ा करीब से देखा है। 2020 के चुनाव की बात हो, चाहे उसके बीच के अन्य चुनाव की बात हो, पंचायत चुनाव की बात हो, लगभग टाइम हम तिरहुत के विधानसभा क्षेत्रों में घूमते रहे हैं, जाते रहे हैं। हमने कई दफ़ा जो है इस चीज़ की जानकारी जुटाई। ये सच्चाई है कि महनार में एक व्यक्ति का एक जाति पर कोई कब्जा नहीं है। अब आने वाले दिनों में किस तरह का प्रभाव संजय राय का देखने को मिलता है ये बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।